हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेविया अचानक से डेजास को ढूंढते हुए उसके रूम में आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर डेजास कहती है कि हाँ मैं सेफ हूँ और हमने टोमा के 3 सबसे पावरफुल साथियों को हरा दिया है, इसलिए अब ये वॉर हमारे फेवर में है। जिसे सुनकर लेविया काफी खुश होती है और कहती है कि हाँ सेट्सू टाइम पर आ गया था और इसलिए अब हम सब सेफ हैं। लेकिन तभी अचानक से पीछे से टोमा आ जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? वैसे हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद 5 साल बाद, और इस वॉर में चाहे अभी तक जो भी हुआ है आखिरी नतीजा सेम नहीं रहेगा क्योंकि अभी मैं आ गया हूँ। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बर्बादी की शुरुआत कैसे होती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ जब यूकी डेजास और लेविया को ढूंढते हुए रूम में आता है तो वो देखता है कि टोमा ने उन दोनों पर अटैक करके उनको इंजर्ड कर दिया है। तो टोमा उसे देखकर कहता है तो तुम आखिरकार आ ही गए सेट्सू, लेकिन तुम सही टाइम पर आए हो क्योंकि मैं इन्हें मारने ही वाला था। लेकिन तभी यूकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, और वैसे भी तुम्हारे साथ बात करने का तो कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि तुम सुनने वाले तो हो नहीं। जिस पर टोमा कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एक बार जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी फिर सिर्फ हम दोनों ही बचेंगे और फिर तो हमारे पास बात करने के लिए टाइम ही टाइम होगा। और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। टोमा यूकी पर अपना एक अटैक फेंक कर मारता है, लेकिन यूकी उसे अपनी स्वॉर्ड से ऊपर की ओर फेंक देता है जिससे कैसल की छत पूरी तरीके से टूट जाती है। थोड़ी सी फाइट करने के बाद यूकी उससे कहता है कि क्या तुम्हारा मजाक हो गया हो तो चलो अब रियल फाइट करते हैं। जिस पर टोमा हाँ में जवाब देता है और यूकी पर अपने मैजिक से काफी सारे अटैक लगातार करने लगता है। लेकिन यूकी उन सभी अटैक्स को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करके उसके सारे अटैक्स को खत्म कर देता है। पर तभी फिर टोमा यूकी के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे यूकी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तो टोमा उससे पूछता है कि क्या तुम लड़ना भूल गए हो? जिस पर यूकी कहता है कि हाँ वो अभी हम देख लेंगे। इसके बाद टोमा और यूकी एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ यूकी टोमा की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और फिर वो खुद का स्वॉर्ड भी नीचे रख देता है और उसे पंच करने लगता है। लेकिन टोमा भी यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके बच जाता है। इसके बाद टोमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इस फाइट को और लंबा नहीं बनाना चाहते, तो चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और इतना कहते ही टोमा अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उसे काफी बड़े गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उस इतनी बड़ी गन को देखकर तो यूकी भी पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। आगे फिर जब टोमा उस गन से अटैक करता है तो उस कैसल के साथ साथ उससे बहुत दूर एक माउंटेन में भी बहुत बड़ा छेद हो जाता है। अब इतना बड़ा अटैक देखकर यूकी सोचता है कि टोमा को ऐसे ही अटैक करने देना काफी खतरनाक रहेगा, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। और इतना कहकर वो टोमा पर एक किक करता है जिससे वो दोनों कैसल के बाहर आ जाते हैं और हवा में फाइट करने लगते हैं। और इस दौरान टोमा यूकी पर बार बार अपने गन से अटैक कर रहा था, पर यूकी भी उसके अटैक से बच जाता है। अब क्योंकि यूकी बार बार उसके अटैक से बच रहा था तो टोमा अपने गन को एक मशीन गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और यूकी पर लगातार धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। लेकिन यूकी भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, वो एक शील्ड बनाकर उनसे भी बच जाता है। अब आगे जब टोमा फिर से उसके ऊपर अटैक स्टार्ट करता है तो यूकी ग्लूटन को समन करके उसके सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद यूकी टोमा पर अपने दोनों स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिससे टोमा बच नहीं पाता है। तभी वहाँ पर यूही और बाकी सब भी आ जाते हैं और यूकी उन्हें देखकर चैन की सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम सब लोग सही सलामत हो। आगे यूकी टोमा से कहता है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मर चुके हैं तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते? जिस पर टोमा अपनी पुरानी मेमोरीज याद करके कहता है कि तुम हमेशा मुझे ही अकेला छोड़ देते हो, हमेशा सिर्फ मुझे ही क्यों? और जब वो ये सब कह रहा था तभी उसके अंदर से एक अलग ही पावर निकलने लगती है और ये देखकर यूकी कहता है
कि ये पावर टोमा से नहीं आ रही है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये पावर उस स्टोन से आ रही है जो टोमा की स्वॉर्ड में लगा हुआ है। इसके बाद टोमा अपने स्पेशल मैजिक को यूज कर लेता है और वो काफी स्ट्रोंग बन जाता है और यूकी से कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं सेट्सू। बस इसके बाद तो वो यूकी पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और यूकी बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करते हुए उसके अटैक से बच रहा था। यूकी कहता है कि मुझे कुछ भी करके उसके नजदीक जाना होगा, और ये सब देखकर एल्का और ग्लेन भी काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी मैजिकल पावर नहीं देखी थी। तो इधर टोमा कहता है कि देखते हैं कि तुम इस अटैक को कैसे संभालते हो, और इतना कहकर टोमा बाकियों की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखकर यूकी तुरंत ग्लूटन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उसे नहीं रोक पाता है। पर यहाँ पर बाकी सभी भी यूकी का साथ देते हैं और सब लोग मिलकर वहाँ पर एक बैरियर बना लेते हैं और उसके अटैक से बच जाते हैं, जिसे देखकर यूकी को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे पास भी मेरी टीम है। इसके बाद यूकी टोमा पर एक अटैक करता है और टोमा उसे रोक लेता है, पर तभी यूकी उस पर काफी सारे लगातार अटैक करता है, जिससे टोमा की गन टूट जाती है और फिर यूकी उसके पास जाकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके कारण घायल होकर टोमा नीचे गिरने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन की वजह से टोमा को फिर से अपनी मेमोरीज याद आती है, जिससे वो इमोशंस में डूब जाता है। तुम कमजोर हो, तुम यूकी से कमजोर हो, यूकी ने तुम्हें कभी आगे नहीं निकलने दिया, तुम हमेशा उसके पीछे रहे हो। अब ये सुनकर तो उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है, जिसका यूज करके वो एक काफी बड़ी गन को समन करता है और फिर वो उसी बहुत ही पावरफुल गन से यूकी पर अटैक कर देता है, जिससे यूकी घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद टोमा उसके पास जाकर हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार मैंने सेट्सू को हरा दिया। वो सेट्सू जो हमेशा मुझसे आगे था, मैंने उसे हरा दिया। और फिर वो पागल भैंसे की तरह हंसने लगता है। तभी यूकी खड़े होकर कहता है कि तुम स्ट्रोंग जरूर बन गए हो, लेकिन तुम कितने ही स्ट्रोंग क्यों ना बन जाओ, कभी मुझे नहीं हरा पाओगे। और इतना कहते से वो टोमा को डायमेंशनल मैजिक में बंद कर देता है, जिसके अंदर टोमा अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाता है। जिसके बाद यूकी अपने ग्लूटन से टोमा पर एम करके काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे वहाँ का एक फ्लोर ऊपर होने लगता है और टोमा उसमें दफन हो जाता है, जहाँ पर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जिंदा रहना है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी असली इच्छा तो सिर्फ यूकी के पास रहने की थी। अब इसके थोड़ी देर बाद यूकी टोमा के पास बैठा होता है और थोड़ी देर बाद टोमा होश में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसका वो नेकलेस टूट चुका होता है। वहीं होश में आने के बाद टोमा कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ, तुम जिंदा हो, मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर से उस कर्ज को खत्म किया है और मेरा मकसद कभी भी तुम्हें मारने का तो था ही नहीं, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसे सुनकर टोमा रोने लगता है और कहता है कि मैंने काफी गलत काम किए, तो भी तुमने मुझे क्यों बचाया। जिस पर यूकी कहता है कि यही तुम्हारी सजा है, तुम्हें जिंदा रहकर अपने किए पर पछतावा होगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। तभी वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और ये वॉर यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा जेल में होता है। यूकी, बीस्ट किंग और डेजास उसके पास आकर कहते हैं कि हमने तुम्हारी सजा तय कर ली है, तुम अपने मैजिक को एक ट्रांसफर स्पेल से बाहर निकाल लो और मेरे क्लासमेट्स को उनकी दुनिया में वापस भेज दो, यही तुम्हारी सजा है। तो टोमा कहता है कि क्या सिर्फ इतनी ही सजा है। जिस पर डेजास कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और एक आम इंसान बनकर रह जाओगे। फिर बीस्ट किंग भी कहते हैं और तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है कि तुम फिर से कोई गलत काम करने वाले हो। इसके बाद बीस्ट किंग और डेजास दोनों टोमा से कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए सेट्सू को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि हम ये सिर्फ उसके कहने पर कर रहे हैं। तो टोमा कहता है कि तुमने आखिरी तक अपना प्रॉमिस पूरा किया है ना सेट्सू, और इतना कहकर उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा सभी स्टूडेंट्स को वापस भेजने के लिए एक मैजिक सर्कल बनाता है और सभी स्टूडेंट्स उस सर्कल के अंदर जाकर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। आगे यूकी और टोमा बात करते हैं, जहां यूकी पूछता है
कि तुम उनके साथ वापस नहीं गए, जिस पर टोमा कहता है कि नहीं, मैं अपनी सजा यहीं रहकर भुगतूंगा। मैं एक ट्रिप पर जाने वाला हूँ। मैं इस दुनिया को अपनी आंखों से देखूंगा और अपने किए को सुधारने की कोशिश करूंगा। यूकी कहता है कि यह अच्छा आइडिया है और फिर टोमा यूकी को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। इसके कुछ टाइम बाद यूकी भी ट्रिप पर निकल रहा होता है और वो एल्का, ग्लेन और थिया को बाय बोल रहा था। एल्का वहां पर आंसुओं की नदियां बहा रही होती हैं। वाह वाह वाह, और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती थी पर काम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। तभी यूही तो वहाँ पर अपने बैग्स लेकर यूकी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। यूकी उससे कहता है कि हमारी इस ट्रिप का कोई एंड गोल नहीं है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, इसीलिए क्या तुम सच में मेरे साथ आने वाली हो? जिस पर यूही कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का तय कर लिया है। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो दोनों पहले लेविया के पास जाते हैं, जहाँ लेविया कहती हैं कि मेरे होते हुए सी पर कोई भी आंच नहीं आ सकती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है और लेविया उससे लड़ने में लग जाती है। इसके बाद वो दोनों डेजास के पास भी पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने शहर को रिपेयर करने में बिजी थी। डेजास कहती है कि तुम देखना, हमारा शहर काफी जल्द बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा और डैमेज भी एकदम कम टाइम में ठीक हो जाएगा। तभी हम ये भी देखते हैं कि रूरी भी वहाँ पर स्क्विड रिंग्स बनाकर बेच रही होती है और वो काफी खुश होती है। आगे वे लोग बीस्ट किंगडम में भी जाते हैं, जहाँ उनका गेट कीपर फिर से उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। और तभी पिछली बार की तरह इस बार भी ऊपर से रोवा और उसके साथ साथ शिरो और मिनी को भी ऊपर से जंप करते हैं। रोवा आर्मी कमांडर बन गई थी, शिरो डिप्यूटी कमांडर और मिनी को सेकंड डिप्यूटी कमांडर बन गए थे। और फिर इसी तरीके से सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग खुशी के साथ हंसने लगते हैं। और इसी बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ यूकी और यूही का ट्रिप आगे बढ़ता है और ये एपिसोड, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।